एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन 2 आप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट से आपने पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है, फिर आपने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब पहले स्टेटमेंट समझते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। ठीक है, यानी कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। क्या चीज़ है इसमें आई आपके पास? रेक्टेंगल। आपको पता है ये रेक्टेंगल की शेप है। ठीक है, अब आपने पहले क्या करना है, जो लेंथ और विड्थ है उन दोनों साइड को किसी लेटर से या किसी अल्फाबेट से शो करना है आपने। जैसे मैंने पहले रेक्टेंगल ड्रॉ किया है आपके लिए, फिर मैंने शो किया लेट द विड्थ इज एक्स, मैंने विड्थ को एक्स से शो किया और लेंथ को मैंने वाई से शो किया। ये आपको पता होना चाहिए कि जो रेक्टेंगल है उनके ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई है तो ये भी वाई होगा। ठीक है, अब हम इक्वेशन बनाएंगे। पहली स्टेटमेंट है उससे फर्स्ट इक्वेशन को आप फॉर्म करोगे। द लेंथ यानी कि द वाई ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स, यानी 4 मल्टीप्लाइज इट्स विड्थ यानी कि एक्स। अब यहां पे रीड करो, द लेंथ यानी कि वाई इज यानी कि इक्वल 4 टाइम्स मीन मल्टीप्लाइज इट्स विड्थ यानी कि एक्स। ठीक है, कितनी आसानी से समझ आता है। द लेंथ इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, तो y इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइज विथ x। अब y इज इक्वल्स टू 4x लिखो या 4x इज इक्वल्स टू y लिखो, एक ही चीज है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की इक्वल है। मगर अगर x इस तरफ लिख देते हैं ना, तो हम जब इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, क्योंकि हम मैट्रिसेस कर रहे हैं जिसमें हमें ऑर्डर का भी ख्याल रखना पड़ता है, x पहले आए y बाद में आए। ठीक है, तो जरा इस साइड पे कर लो तो x को जरा हम लिखने में आसानी हो जाती है। तो y 4x लिखा, y को आपने इधर किया तो आपके पास 4x माइनस वाई हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, इक्वल्स इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। आपकी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब दूसरी इक्वेशन आपने फॉर्म करनी है, मगर अब उसमें अब देखो क्या लिखा है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर लिखा है रेक्टेंगल का। अब ये आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, कि उसकी सारी साइड्स आप ऐड कर देते हैं। ठीक है, x प्लस एक्स और y प्लस वाई, यानी कि सारी साइड ऐड कर दो तो वो पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर की वैल्यू दी हुई है 150 और पेरीमीटर का फॉर्मूला आपने खुद बना लिया, x प्लस एक्स वाई प्लस वाई। 2 टाइम्स आपके पास x है और 2 ही वैल्यूज आपकी y की है। ठीक है, जब साइन सेम हो तो आपने ऐड करना होता है। 2x हो गया, 2y, 2 कॉमन ले लो, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास 75 आ गया। फिर आपकी इक्वेशन सेकंड इक्वेशन भी फॉर्म हो गई। अब चाहे आप इसको यूं लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अगर आप x पहले इस साइड पे ले लो तो ज़रा आप जब आप मैट्रिसेस बना रहे होते हैं तो तब आपके लिए ज़रा उसमें से कोफिशिएंट को सेपरेट करना इजी हो जाता है। अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन भी बन गई, सेकंड इक्वेशन भी बन गई। फिर अब आखिरी पोर्शन पे आ जाए, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, यानी x और y की वैल्यू ढूंढनी है। और वो हमने कैसे ढूंढनी है? वो हमने मैट्रिसेस से ढूंढनी है। यानी कि अब कौन से मेथड से? अब वो डिपेंड करता है कि अगर आपसे एग्जामिनर डिमांड करे कि आप क्रैमर रूल से करें तो आप क्रैमर रूल यूज करेंगे। अगर वो आपको कहेगा इनवर्स मैट्रिक्स मेथड यूज करें तो फिर आप उस मेथड से अपनी जो है x और y यानी डायमेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब मैंने क्वेश्चन लेनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर से फिर वही आप कोफिशिएंट सेपरेट करें, या प्लस कोई साइन नहीं तो प्लस लें, और 4 आपने सेपरेट किया। अब अगर कोई नंबर नहीं तो 1 है तो प्लस 1 लिया। माइनस के साथ अगर यहाँ अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है तो आप 1 लें, -1 कोई नंबर नहीं है तो 1 लें, +1 लिया आपने, सेपरेट किया x y और 0 और 75। 3 मैट्रिसेस आपके पास बन गई। इसको a कहें, इसको x कहें, इसको b कहें। इसका आप डिटर्मिनेंट निकालें। 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 1 से मल्टीप्लाई होगा। इनके दरमियान में जब भी आप डिटर्मिनेंट ले रहे होते हैं साइन माइनस यूज करते हैं, ये फॉर्मूला का पार्ट है एक। आपने यहाँ पर हमेशा ही माइनस लेना है। ठीक है, ब्रैकेट्स में वैल्यू हम इसलिए इनक्लोज करते हैं क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको जो है आंसर में आपकी गलती ना है।
अब आप ऐड करो 5 आ गया, 0 की इक्वल है नहीं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसको हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। हमने जो है विड्थ को x लिया था और लेंथ को y लिया था। ये वैल्यू मैंने आंसर सारा सोल्यूशन करने के बाद लिखी है, वो भी आपको खुद पता चल जाएगा। x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी है, ये फॉर्मूला भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। इसमें खाली आपने a इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें एडजॉइंट चाहिए था। हमने इस डायगनल में हमने क्या करना होता है, इस डायगनल की हमने पोजीशन चेंज करनी होती है और इस डायगनल में हमने साइन चेंज करने होते हैं, यानी अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। अब हमने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 1/5 कैसे आ गया कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 थी। 1/5 आप इन सब नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इस फॉर्मूला में ए और बी की वैल्यू, यानी ए इनवर्स और बी की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी है और फर्दर आपने सिंप्लीफाई करना है। अब ए की वैल्यू आपने ये लिखी और बी की वैल्यू भी आपने यहाँ से उठा के यहाँ लिखी। अब आप क्या करोगे, रो को आप कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, टेल टेल के साथ मल्टीप्लाई होगा, हेड हेड के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब आपके पास देखें 0 आ गया, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास 0 ही आ जाता है। अब ये मल्टीप्लाई हुआ तो 75/5 आ गया, फिर 0 के साथ ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हुई तो 0 ही आ जाता है। ये 475 से मल्टीप्लाई हो गया तो 300 आ गया। अब ये दोनों 5 पर डिविजिबल है तो आपके पास इसको डिवाइड करने से 15 आते हैं, इसको इस पर डिवाइड करने से 300 अगर 5 पर डिवाइड होता है तो 60 आ जाता है। 15 और 60 आपका आंसर है, यानी x आपके पास 15 सेंटीमीटर है और y आपके पास 60 सेंटीमीटर है। अब ये मैंने यही लिखा तो आपके पास विड्थ जो है रेक्टेंगल की कम है और लेंथ आपके पास ज़्यादा है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 2 जो है एक्सरसाइज 1.6 का प्राइमर रूल से करेंगे। हमने वही दो इक्वेशंस ले ली। ये बहुत इजी मेथड है। आपने वही कोफिशिएंट सेपरेट करने हैं और खाली बी मैट्रिक्स और आपने ए मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करेंगे। फिर अब आपने इसमें जो प्राइमर रूल है इसमें आपने ए एक्स और ए वाई की फॉर्मेशन करनी है, यानी दो ए मैट्रिक्स से आपने दो मैट्रिसेस और बनानी है। अब जो मैंने टिक मार्क किया है ये आपको ये बता रहा है कि आपने पहले इस x की वैल्यू को हटाना है और इसकी जगह पर आपने ये b की वैल्यू लगानी है, ठीक है। मैंने पहले x को आप यहाँ से समझो आप एलिमिनेट कर देंगे, फिर आप उसकी जगह b 0.75 लगाएंगे, फिर आप इस सेकंड कॉलम को जो है एलिमिनेट करेंगे और यहाँ देखिए फिर आप ये बी जो मैट्रिक्स है आपने उसमें से वैल्यू लगानी है, ठीक है। तो आपके पास इस तरह ए एक्स और ए वाई बन जाएगा। हम एक्स अमूमन जो फर्स्ट वैल्यू थी उसको हम एक्स बोल रहे होते हैं, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये एक्स है और ये वाई है, यानी कि आप एक्स को ऐसे ले लो कि चलो मैंने फर्स्ट कॉलम को अब यहाँ से जो है एलिमिनेट करना, उसकी जगह बी लगानी। वाई के लिए आप सेकंड वैल्यू को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो वाई सेकंड कॉलम एलिमिनेट करें, उसकी जगह 0 और 75 लगा। अब आप तीनों का डिटर्मिनेंट निकाल लें। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -1 को 75 से मल्टीप्लाई करें, 75 नॉन सिंगुलर आ गया। ए वाई भी आप इसी तरह निकालेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालें। 4 को 75 से, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 300 नॉन सिंगुलर आ गया। अब आपने क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला कैसे आप फॉर्म करोगे, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू आप ले लें यहाँ से और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ से ले लें। y में आप ए वाई डिटर्मिनेंट लगाएं, फिर ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो 300 डिवाइडेड बाय 5, ये 15 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। x आपके पास विड्थ थी और लेंथ हमने y ली थी, तो दोनों आप देखो विड्थ और लेंथ में फ़र्क होता है। विड्थ आपके पास कम वैल्यू है, जो लेंथ है आपके पास वो ज़्यादा है। दोनों के साथ एंड पे वर्ड्स में ज़रूर लिखें, the width of the rectangle is 15 centimeter and the length of the rectangle is 60 centimeter। ठीक हो गया।